नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा भारतीय फिल्म के मशहूर अभिनेता शंकर नाग। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने मालगुड़ी डे, स्वामी जैसे सीरियल हमने देखे हैं। इसके बारे में आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, इनके डायरेक्टर थे शंकर नाग। शंकर नागर कट्टे एक भारतीय अभिनेता, पटकथा लेखक, निर्देशक और निर्माता थे, जिन्होंने 95 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया, 11 प्रोजेक्ट का निर्देशन किया, 4 में म्यूजिक संभाला और 3 में लेखन का कार्य किया। शंकर जी कन्नड़ भाषा की फिल्मों और टेलीविजन में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कर्नाटक में एक लोकप्रिय सांस्कृतिक प्रतीक नाग को अक्सर कराटे किंग के नाम से जाना जाता था। उन्होंने उपन्यासकार आर के नारायण की लघु कहानी पर आधारित टेलीविजन श्रृंखला मालगुड़ी डे का निर्देशन किया और कुछ एपिसोड में अभिनय भी किया। उन्होंने 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 4 कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ जीते। शंकर नाग का जन्म 9 नवंबर 1954 को होन्नावर में हुआ था, जो उस समय उत्तरी कनार, अब उत्तर कन्नड़ जिला का हिस्सा है, जो कर्नाटक में है। शंकर के माता पिता आनंदी और सदानंद नागर कट्टे थे। कोंकणी भाषा ब्राह्मण परिवार में जन्मे उनका परिवार कर्नाटक राज्य के उत्तरी कन्नड़ जिले में भटकल के पास शिराली नामक गांव में बस गया। उनकी बड़ी बहन श्यामला और एक बड़े भाई अभिनेता अनंत नाग है। यह दोस्तों, अनंत नाग हम सभी जानते हैं, उन्होंने बहुत सारी हिंदी फिल्मों में काम किया है। खास तौर से मंगलसूत्र फिल्म के बारे में हम सभी जानते हैं, इसमें रेखा भी थी। अनंत नाग जी इसमें हीरो थे। शंकर जी ने औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद बॉम्बे चले गए। वहां वे मराठी रंगमंच की ओर आकर्षित हुए और नाटक गतिविधियों में पूरी तरह से रम गए। संयोग से एक नाटक के पूर्वाभ्यास के दौरान उनकी मुलाकात अपनी भावी पत्नी अरुंधति से हुई। इसके बाद बेंगलोर चले गए, जहां उनके बड़े भाई अनंत नाग पहले से ही एक लोकप्रिय अभिनेता के रूप में अपनी पहचान बना चुके थे। 1978 में नाग ने गिरीश कर्नाड की ऐतिहासिक फिल्म आदा नोड्डू कलादल्ली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, जिसमें उन्होंने एक भाड़े के सैनिक की भूमिका निभाई, जो अपने भाई का बदला लेने के लिए प्रतिद्वंदी सेना में पद हासिल करता है, जिसे वह अपना दुश्मन मानता है। ओडा नोंदू कलादल्ली की मासूम की मामूली सफलता और आलोचनात्मक प्रशंसा के बाद नाग मुख्य धारा की फिल्मों में दिखाई देने लगे। सीतारामू, आटो राजा और प्रति मधु धमाशे नोटू उनकी शुरुआती फिल्में थी। वे अंततः अपनी एक्शन फिल्मों के लिए जाने जाने लगे। हालांकि उन्होंने कभी कोई मार्शल आर्ट का प्रशिक्षण नहीं लिया था, फिर भी उन्हें कराटे किंग उपनाम मिला। एक अभिनेता के रूप में उनकी कुछ लोकप्रिय व्यावसायिक फिल्मों में नायाम, गेदुतु, गेद्दा मांगा, संगलियाना, एसपी संगलियाना पार्ट 2 और सीबीआई शंकर शामिल है। उन्होंने शीर्ष अभिनेत्री भव्य के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी बनाई, जिन्होंने उनके साथ 11 फिल्मों में अभिनय किया। नाग ने कन्नड़ सिनेमा की शुरुआती डकैती फिल्मों में से एक मिचिना आटो से निर्देशन के क्षेत्र में पदार्पण किया। इस फिल्म में उन्हें सर्वश्रेष्ठ फिल्म सहित 7 राज्य पुरस्कार दिलाए। इसके बाद जन्म, जन्मदा, अनुबंधा और गीता आई। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी निर्देशित फिल्मों में ललाच, होसा थीरुपु, नोडी स्वामी, नवी रोड्डू हिंगे, ओंदू मुत्तीना कथी है और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित एक्सीडेंट शामिल है, जिसने कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। 1987 में नाग ने दूरदर्शन श्रृंखला मालगुड़ी डे का निर्देशन किया, जो आर के नारायण की
लघु कहानियों के संग्रह पर आधारित थी। इस श्रृंखला में विष्णुवर्धन और अनंत नाग ने अभिनय किया था और संगीत एल वैद्यनाथन ने तैयार किया था। श्रृंखला की शूटिंग कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंगुम्बे में हुई थी। उसी वर्ष नाग ने एक और टेलीविजन सीरियल स्वामी का निर्देशन किया। मालगुडी डे को भारतीय टेलीविजन के इतिहास में अब तक के सर्वश्रेष्ठ धारावाहिकों में से एक माना जाता है। उन्होंने DD1 कन्नड़ पर परीक्षित कार्यक्रम के आरंभिक दिनों में एंकरिंग की। नाग की रंगमंच में रुचि बनी रही। उनके भाई अनंत नाग और उन्होंने मिलकर संकेत नामक एक शौकिया रंगमंच समूह की स्थापना की, जो आज भी नाटक प्रस्तुत करता है। कन्नड़ रंगमंच में उनका पहला निर्देशन गिरीश कर्नाड द्वारा लिखित अंजू मलिगे था। उन्होंने बैरिस्टर और संध्या छाया जैसे नाटकों का निर्माण जारी रखा। बाद में उनके साथ TN नरसिम्हन भी जुड़ गए, जिन्होंने नोडी स्वामी नई रोड्डू हिंगे लिखी और सह निर्देशन किया, जिसमें उनके अलावा उनकी पत्नी अरुंधति नाग और रमेश भट्ट भी कलाकार थे। शंकर नाग एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे, जो कर्नाटक के बुनियादी ढांचे के विभिन्न पहलुओं में शामिल थे। उन्होंने कई पहलुओं को शुरू करने का श्रेय जाता है। नंदी हिल्स में पर्यटकों के अनुभव को बढ़ाने के लिए रोपवे, केबल कार, बेंगलोर में मेट्रो ट्रेन, कम लागत वाले घर जिन्हें 8 दिन में बनाया जा सके, मनोरंजन क्लब, प्रदर्शन क्लबों के लिए रंगमंच और जिसमें नाटक भी शामिल है। दोस्तों, शंकर नाग की मृत्यु 30 सितंबर 1990 को दावणगेरे शहर के बाहरी इलाके अनागोड्डू गांव में एक कार दुर्घटना में हुई, जब वे अपनी फिल्म जोकुमार स्वामी के पूर्व निर्माण कार्य में लगे हुए थे। अभिनेता के रूप में उनकी आखिरी फिल्म सुंदरकांड उनकी मृत्यु के कुछ दिन बाद रिलीज हुई, जिसमें नाग की आवाज मुरली ने डब की थी। अनंत नाग ने निगूढ़ा रहस्य के लिए डबिंग पूरी की। नाग की आखिरी रिलीज फिल्म भार्गव की प्राण स्नेहिता थी, जो पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई, लेकिन रिलीज में देरी हुई। उनके निधन के 3 दशक बाद भी शंकर नाग कर्नाटक की सांस्कृतिक स्मृति में एक जीवित किंवदंत बने हुए हैं। उनकी छवि कर्नाटक भर में हजारों ऑटो रिक्शा पर अंकित है, जो ऑटो राजा 1980 में उनकी प्रतिष्ठित भूमिकाओं को श्रद्धांजलि है, जिसमें श्रमिक वर्ग के पेशे को गंभीरता को बढ़ाया। कई ऑटो चालकों के लिए शंकर नाग गर्व, लचीलापन और आशा का प्रतीक है, जो उन्हें सिर्फ एक फिल्म स्टार से कहीं अधिक बनाते हैं। दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, शंकर जी ने 95 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया। शंकर जी को मिलने वाले पुरस्कार: स्वामी के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1996 और 97 में मिला था। दुर्घटना के लिए अन्य सामाजिक मुद्दों पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 1984-85 के लिए। कर्नाटक राज्य फिल्म पुरस्कार मिंचिना ऑटो के लिए अनंत नाग के साथ सर्वश्रेष्ठ द्वितीय फिल्म 1979-80 का पुरस्कार। मिंचिना ऑटो के लिए मरियम जेतपुरवाला के साथ सर्वश्रेष्ठ पटकथा 1979-80 के लिए। एक्सीडेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रथम फिल्म 1984-85 का पुरस्कार। एक्सीडेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक 1984-85 का पुरस्कार। मिंचिना ऑटो के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का 1980 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का पुरस्कार। एक्सीडेंट के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का 1984 फिल्म फेयर अवार्ड साउथ का पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए IFFI पुरस्कार। ओडा नोंदू कला दल्ली के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का सिल्वर पिकॉक पुरस्कार 1979। दोस्तों, शंकर नाग और उनकी पत्नी अरुंधति नाग, इनकी एक पुत्री है जिसका नाम है काव्या नाग। वो एक सफल बिजनेस वुमेन है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, शंकर नाग के बारे में मैंने आपको जो जानकारी दी वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अपने दोस्त
प्रदीप कुमार बांगड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।